कक्षा 6 की गणित दूसरा अध्याय पूर्ण संख्या है, प्रश्नावली 2.1। इस प्रश्नावली में जो सवाल दिया गया है वो अनुवर्ती और परवर्ती के आधार पर दिया गया है। पहले की बुक में अनुवर्ती और पूर्ववर्ती इस नाम से क्वेश्चन मिलेगा, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। अभी के एनसीईआरटी बुक में अनुवर्ती की जगह परवर्ती दिया हुआ है और यहाँ पे ये रहेगा पूर्ववर्ती। अनुवर्ती का मतलब होता है आगे और पूर्ववर्ती का मतलब हो गया पीछे। यानी जिस भी नंबर का हमको परवर्ती निकालना है उसमें हम +1 जोड़ देंगे और जिस भी संख्या का पूर्ववर्ती करना है उसमें हम -1 कर देंगे, यानी ये घटा देंगे। तो पहला नंबर सवाल दिया हुआ है इसमें कि 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखना है। प्राकृतिक संख्या इस संख्या के 3 और आगे तक, तो प्रत्येक में हम 1 जोड़ते जाएंगे और हमको अगली संख्या मिलती चली जाएगी। जैसे पहला दिया 10,999, इससे 1 आगे जाना है तो इसमें हम +1 कर लेंगे, जोड़ेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा। फिर 10 का 1 बचा, ये भी 10, फिर 1 बचा, फिर 0 1 बचा, यहाँ 0 में 1 जोड़ देंगे 1 हो गया और यहाँ पर 1 है। यानी इसके आगे की जो संख्या होगी वो क्या होगी, 11,000 हो जाएगी। कितने लिखना है, टोटल 3 लिखना है। इस संख्या के आगे 3 प्राकृतिक संख्या, यहाँ पर 1 हो गया। अब इसमें फिर हम 1 जोड़ लेते हैं, ये हो गया 1001, यानी 11,001। 2 संख्या मिल गया, 1 और जोड़ना है, फिर इसमें हम +1 करेंगे, ये हो जाएगा 1 1 2 और ये 11, यानी 11,002। प्रश्न क्या था, 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्या लिखना है। ये हमारा हो गया पहला, ये दूसरा और तीसरा। आगे लिखना है, यानी सब में +1 करके यहाँ पर हमको लिख देना है। प्रश्न संख्या 2 करा है, 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखी है। ठीक पहले यानी पीछे की संख्या लिखना है, तो यहाँ पर हमको घटाना पड़ेगा। जैसे दिया है 10,001, तो सबसे पहले पीछे जाना तो -1 करेंगे, 1 में से 1 गया 0 और ये 3 0 उतार लेंगे और ये 1, यानी टोटल 10,000। इसके पीछे की जो संख्या होगी वो होगी 10,000। फिर इसमें हम -1 कर लेते हैं क्योंकि 3 संख्या इसमें भी हमको निकालना है। तो 10 में से 1 चले गए तो 9, इसके पास 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा, यहाँ भी 9 बचा, यानी इसके जस्ट पीछे आएगा 9,999। फिर इसके पीछे जाना है, फिर इसमें हमको -1 करना पड़ेगा। तो 9 में से 1 गया 8, बाकी ये 309, तो बचा क्या 9 9 9 8, 9,998। ये जस्ट इसके पीछे आने वाली 3 संख्याएं होंगी, 1 2 और 3। आगे जाने के लिए हम +1 करेंगे, पीछे आने के लिए -1 करेंगे। यही प्रक्रिया अनुवर्ती और पूर्ववर्ती में भी होता है। जहां पर अनुवर्ती या परवर्ती लिखा रहेगा उसमें हम +1 करेंगे, आगे चले जाएंगे, और जहां पे पूर्ववर्ती लिखा होगा वहां पे हमको -1 करना है। भी आगे सवाल मिलेगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 3। तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। ध्यान देना, पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, पूर्ण संख्या, वो भी सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो सबसे छोटी होगी। तो जो प्राकृतिक संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या का जो प्रारंभ होता है वो 1 से होता है, 1 2 3, बाकी आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। उसके बाद जो पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या का प्रारंभ होता है 0 से, 0 1 2 3 के बाद अनंत तक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी, 0। और जहां पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या का बात आएगा वहां पर हम लिखेंगे 1। प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी 1 होती है, पूर्ण संख्या हमारा 0 होता है। प्रश्न संख्या 4 कहा कि 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। तो 32 और 53 के बीच में पूर्ण संख्या है, तो हमको पता है पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट है, बाकी आगे की जितनी भी संख्या है सब पूर्ण संख्या ही होंगी। तो 32 और 53 के बीच में आपको जोड़ लेना है, कितना होगा। तो 32 और 53 के बीच में होंगे टोटल, गिन लेते हैं, 32 के बाद 33 हो जाएगा, 34 हो जाएगा, मतलब 8 इसमें आ गए, 10 8 18 2 20, यानी टोटल 20 पूर्ण संख्या है। टोटल 20 पूर्ण संख्या है। आप लोग इसको काउंट करके जोड़ सकते हैं कि बीच में करा है 32 और 33 के बीच में, तो 33 34, उसके बाद 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 और ये 45, उसके बाद 46 47 48 49 50
51 और 52, सिर्फ 52 तक ही लेना है क्योंकि 32 और 53 के बीच में करा है। तो टोटल काउंट करेंगे कितनी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो टोटल पूर्ण संख्याएं कितनी होंगी, 20 पूर्ण संख्याएं होंगी। देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 5। कह रहा है निम्न के परवर्ती लिखिए। हमने बताया था परवर्ती निकालने के लिए सभी में हम -1 कर देते हैं, यानी एक पीछे कर लेंगे तो टोटल संख्याएं वही रहेंगी, सिर्फ एक हमको घटाना है। तो यहाँ पर एक है, जब एक में से एक कर देंगे तो हो जाएगा 0, उसके पीछे क्या है 0, फिर 7, फिर 0, फिर 4, फिर 4 और फिर 2। ये हो गया परवर्ती संख्या। परवर्ती सॉरी यहाँ पर गलती हो गया, परवर्ती का मतलब होता है अनुवर्ती यानी आगे। इसमें हमको +1 करना है यानी जोड़ना है। परवर्ती मतलब +1 यानी उसको जोड़ना है। तो यहाँ पर एक की जगह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बाकी सेम संख्याएं वही रहेंगे। इसमें जोड़ते हैं, 9 में 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा 0, फिर इसमें जोड़ देंगे तो ये भी 10 हो जाएगा, फिर एक कितना हो गया 2 हो गया, फिर 2 0 1। सभी में हमको +1 कर देना है, इसमें भी +1 करेंगे, इसमें +1 करेंगे। परवर्ती का मतलब होता है आगे। अब यहाँ भी +1 करते हैं तो क्या रिजल्ट मिलेगा, ये हो जाएगा 0 0 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1 1, यानी 10,99,999 में एक जब जोड़े देंगे तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11 लाख। ठीक, उसके बाद इसमें भी हमको करना है +1। ये जहां पर 0 है वहां पर 1 हो जाएगा, बाकी सारी संख्याएं सेम रहेंगी 6 5 4 3 2, क्योंकि इसमें हमको परवर्ती करना है। परवर्ती का मतलब होता है अनुवर्ती यानी आगे। अब बात आती है पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पीछे। प्रश्न संख्या 6 में दिया निम्न के पूर्ववर्ती निकालना है, तो सभी में हमको क्या करना है -1 कर देना है। सबके साथ ऐसे -1 लिखना नहीं, आपको रफ कार में -1 करना है, बाकी जो वैल्यू आएगा यहाँ पर हम लिख देंगे। अब 94 का पीछे जाएंगे तो क्या मिलेगा 93 मिलेगा। ये 10,000 के पीछे जाएंगे तो 9,999 मिल जाएगा। इसके पीछे जाएंगे तो यहाँ 0 है, 1 घटा लेंगे तो क्या मिल जाएगा 9, और इसके पास हो जाएगा 8। बाकी पीछे की संख्याएं सब सेम रहेंगी। इस तरीके से करना है। इसमें 1 घटाएंगे तो 1 की जगह 0 हो जाएगा, बाकी 2 3 4 5 6 7 जो भी संख्या है वो सारी संख्या यहाँ पर रहेंगे। सिर्फ -1 करना है पूर्ववर्ती के लिए, परवर्ती या अनुवर्ती के लिए +1 करना है। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखिए। देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है बाईं ओर, तो इधर आपका होता है बायां और इस साइड होता है दायां। तो बाएं साइड कोई भी संख्या रहेगा मतलब आगे वाले से छोटा होना चाहिए, जो भी होगा तो इधर छोटा होगा। यही कह रहा है कि युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है। अब 530 है तो 503, तो पहले 503 आएगा, तो ए नंबर को हम लिखेंगे कि 503 छोटा होगा किससे 530 से। तो बी नंबर में 370 और 307 है, तो 307 पीछे रहेगा और 370 कहाँ रहेगा संख्या रेखा पे आगे रहेगा। सी नंबर में ये 98,000 है, ये 56,000 है, तो 56,789 पीछे रहेगा, उसके आगे रहेगा 98,765। उसके बाद डी नंबर में ये 98 है, 98 लाख है, लेकिन ये करोड़ में चला जाएगा, तो ये पहले रहेगा क्योंकि छोटा है। 98,30,415 छोटा है किससे 1,23,001 से। इस तरीके से हमको बताना है कि कौन बाएं साइड रहेगा। जो बाएं साइड रहेगा वो दाएं वाले से छोटा रहेगा। जो छोटे संख्या उसको हमने पहले लिख दिया और चिन्ह का हमने यहाँ पर प्रयोग कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल में। इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरे प्रश्नावली का सारे यानी चैप्टर का अर्थ इसमें मिल जाएगा। इसको समझने के लिए बताना है इन कथनों में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। कह रहा है शून्य सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये असत्य है। कैसे? क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से होती है, तो सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो 1 होगी, न कि 0 होगी। यहाँ पर शून्य को छोटी प्राकृतिक संख्या बता रहा है, मतलब ये गलत कह रहा है। अगला कह रहा है कि 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? पीछे। तो 400 जो है 399 के पीछे नहीं होगा बल्कि आगे होगा।
तो 400 को करा है कि 399 का पूर्ववर्ती है, तो गलत करा है, पूर्ववर्ती नहीं ये परवर्ती है। यहाँ पर ये भी कथन क्या है, असत्य बता रहा है। आगे करा है शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो हमने अभी बताया जीरो, जो पूर्ण संख्या होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, तो शून्य संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये कथन सत्य है। अगला करा 600 संख्या 599 का परवर्ती है, ये भी क्या है, सत्य। हमने बताया परवर्ती का मतलब आगे, तो 599 में जब +1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 600 ही आएगा, तो ये कथन हमारा सत्य है। करा सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये भी सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 ऐसे स्टार्ट होता है और प्राकृतिक संख्या 1 2 3 स्टार्ट होता है, तो जितने भी प्राकृतिक संख्या होंगे वो पूर्ण संख्या के बीच में ही आएगा, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं को हम पूर्ण संख्या की श्रेणी में लिख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं, तो कथन हमारा सत्य है। लेकिन अगला करें कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ये गलत है कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है और 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगला 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, ये कथन गलत कह रहा है, असत्य। 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, ये कथन गलत करा है, क्योंकि यदि हम 10 की पूर्ववर्ती करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, तो 9 जो है 1 अंक की संख्या है, मतलब 2 अंकों का पूर्ववर्ती 1 अंक हो सकता है, लेकिन इसमें करा नहीं हो सकता है, जो कथन हमारा गलत है। करा एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, गलत। सबसे छोटी संख्या पूर्ण क्या होती है, 0 होती है पूर्ण संख्या, क्योंकि पूर्ण संख्या का प्रारंभ 0 से होता है। प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, यह सत्य है। 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, 1 का पूर्ववर्ती 0 होगा कब, जब पूर्ण संख्या होगा तब। लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक संख्या लगाया है कि प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो नहीं होता, कथन हमारा सत्य है। यहाँ पर करा पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, ये कथन असत्य है। क्यों, क्योंकि पूर्ण संख्या में 1 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 के पीछे क्या रहता है, 0 रहता है। लेकिन यहाँ पर कथन करा कि पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो गलत कर रहा है, क्योंकि 0 होता है पूर्ववर्ती। अगला पूर्ण संख्या 13 संख्या 11 और 12 के बीच में स्थित है, ये तो सीधा सीधा गलत दे रहा है कि जो पूर्ण संख्या 13 है वो 11 और 12 के बीच में नहीं आएगा, बल्कि 12 के बाद आएगा, ये कथन गलत है। अगला कह रहा है कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये कथन सत्य है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। यही पूर्ण संख्या की जगह यदि पूर्णांक लिखा होता तो वहां पर तात्पर्य बनता है, क्योंकि उसके बाद हम नेगेटिव में जाते हैं, माइनस में, अभी इससे मतलब नहीं, क्योंकि आप लोग 6 में है तो 6 के लिए बस इतना ही जानना है पूर्ण संख्या। आगे हम लोग पूर्णांक पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे उसके बारे में, जो कि साथ में आपको मिलेगा। अगला संख्या करा 2 अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है, ये गलत है। 2 अंक की संख्या का परिवर्ती का मतलब हो गया आगे, तो जरूरी नहीं है कि आगे वाला संख्या हमेशा 2 ही हो, क्योंकि 99 का जब आप परिवर्ती करेंगे +1 करेंगे तो ये 3 अंकों की एक संख्या बदल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या करा, 2 अंक की एक संख्या होती है, मतलब गलत बोल रहा है, 3 अंक की भी हो सकती है। तो इस तरीके से प्रश्नावली समाप्त हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली में नेक्स्ट वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पे।